दिनांक 21 मई को नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में हम रसायन विज्ञान में नया लेसन शुरू कर रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स तरह से आपको लेसन बताया गया है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा बताई गई है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की दर, उसे प्रभावित करने वाले कारक, वेग स्थिरांक, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यह भौतिक रसायन का एक भाग है। इस परिभाषा के बाद में अभिक्रियाओं के प्रकार बताए गए हैं कि तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं। तो तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो तत्क्षण हो जाती हैं। जैसे ही अभिकारक और अभिकारक मिलाए जाते हैं उत्पाद बन जाते हैं। तो जो अभिक्रियाएं इंस्टेंटेनियसली होती हैं, तुरंत हो जाती हैं, जिनमें 10⁻⁶ से 10⁻14 सेकंड के बीच का टाइम लगता है, वो फास्ट रिएक्शंस हैं। उन अभिक्रियाओं की दर ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे अवक्षेपण है, उदासीनीकरण है, जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो इसमें आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अति मंद होती हैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होती हैं, जो कई दिनों में, महीनों में या वर्षों में पूर्ण होती हैं। उन अभिक्रियाओं की दर भी ज्ञात नहीं की जाती है, उन्हें अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। उनमें उदाहरण होता है जैसे लोहे में जंग लगना, या एक और उदाहरण दिया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया अगर अंधेरे में हो तो बहुत समय के बाद कुछ मात्रा HCl की बनती है। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के बीच में अभिक्रियाएं होती हैं जो कुछ मिनटों में या घंटों में पूर्ण होती हैं। तो तीव्र और अति मंद के बीच की जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आणविक अभिक्रियाएं हैं। सामान्यतः हम इस लेसन में इन्हीं मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। उनकी दर का अध्ययन किया जा सकता है, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर उनका अध्ययन किया जा सकता है। अगला टॉपिक अभिक्रिया की दर है या अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहा गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप सबसे पहले पढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर की परिभाषा में बताया गया है कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। अगर डेल्टा टी समयांतराल में कुछ बड़ा टाइम पीरियड लिया है, डेल्टा टी समयांतराल में सांद्रता परिवर्तन डेल्टा x हो, तो अभिक्रिया की दर जो होती है एवरेज रेट कही जाती है, औसत दर, या इस तरह से R बार से लिख देते हैं औसत दर को, इसको लिख देते हैं डेल्टा x अपान डेल्टा टी। ऐसे कहा गया यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, तो अत्यंत सूक्ष्म हो तो डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 की सीमा में, तब तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर, अभिक्रिया की तात्कालिक दर जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो पता चलती है। इसको R से लिख देते हैं। R बराबर होता है यही डेल्टा x अपान डेल्टा टी। इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0, तब इस वैल्यू को dx अपान dt लिखते हैं। बहुत सूक्ष्म समयांतराल dt में बहुत सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन dx द्वारा इसको व्यक्त किया गया है। ये औसत दर का सूत्र है और दूसरा जो है तात्कालिक दर का सूत्र है। अभिक्रिया की दर का मात्रक लिखा गया है, तो R का मात्रक लिख दिया जाता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये मात्रक हो जाते हैं। इनके अलावा अभिक्रिया की दर को लिखने का एक अन्य ढंग होता है जिसे आप जो है देख सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिख दी गई, एक रिएक्शन लिख दी गई A = B या रिएक्टेंट = प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया की दर R बराबर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, तो -D कॉन्सेंट्रेशन R अपान dt, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा तो +D कॉन्सेंट्रेशन P अपान dt।
ये सांद्रता है। R को बड़े ब्रैकेट में लिखना है तो इसका मतलब है R कॉन्सेंट्रेशन, और D R कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है R की सांद्रता में परिवर्तन। ये माइनस चिन्ह हमें बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, इसमें प्लस चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर अभिक्रियाओं में गुणांक दे दिए जाए, जैसे कहा गया कि ये रिएक्शन A + B = C + D है, तब इसमें R के सूत्र इस तरह से बनेंगे -D कॉन्सेंट्रेशन A/dt बराबर -D कॉन्सेंट्रेशन B/dt। मान सबका एक ही आएगा, सबके रेस्पेक्ट में अलग अलग, उत्पादों के रेस्पेक्ट में प्लस में और अभिकारकों के रेस्पेक्ट में माइनस में लिख दिया जाता है। इस तरह से +D कॉन्सेंट्रेशन D/dt भी लिखा जा सकता है। और अगर इनमें स्टोइकोमेट्रिक गुणांक दिए हों, m1A + m2B = n1C + n2D, तब रेट का सूत्र इस तरह से होगा, रिएक्टेंट्स के फॉर्म में माइनस ये जो गुणांक है इस तरह से 1/, करके लिख दिया जाता है, और D कॉन्सेंट्रेशन A/dt, और अगर किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें 1/n1 प्लस में रहेगा D कॉन्सेंट्रेशन C/dt, और इनके सबके रेस्पेक्ट में दूसरी तरह से लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी R के सूत्र निकाले जाते हैं। इन सब के बाद में आता है, जैसे कहा गया कि इस -D कॉन्सेंट्रेशन A/dt को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे A के डिसअपियर होने की, विलुप्त होने की दर, और एक जो है होता है +D कॉन्सेंट्रेशन C/dt। इसका मतलब है ये उत्पाद है, ये C के प्रकट होने की दर, अपीयर होने की दर है। इस तरह से इन सूत्रों को भी जो है लिखा जाता है। जैसे कहीं पर लिखना हो A के विलुप्त होने की दर, तो A के विलुप्त होने की दर केवल इतनी होगी -D कॉन्सेंट्रेशन A/dt, उसका मान R × m1 के बराबर होगा। केवल अगर हम कहें कि -D कॉन्सेंट्रेशन A/dt कितना है, तो इस वाले के अनुसार लिखेंगे m1 × R। तो इस तरह के अन्य सूत्र भी आपको बनाए गए हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को, वेग स्थिरांक को, अन्य सभी टॉपिक को इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक बलगदगी से पहले आप विद्युत रसायन पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ व्यापारिक सेल हैं, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, सांद्रता सेल, शुष्क सेल, उन सब के बारे में आपको अलग से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, या प्रैक्टिकल के लिए जो वाइवा सीट होगी उसमें जो है आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही आप अपना कोविड-19 से बचाव करते हुए अपने घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।